नमस्कार प्यारे साथियों, आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, जो कि हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, टॉप 40 प्रश्न। ठीक है, टॉप 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फांसीवाद और नाजीवाद शासन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, 9 नंबर, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिक। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चीन से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत से करता था। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 18 नंबर है, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 18 नंबर है, आलू का आकल किस देश में हुआ था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 19 नंबर है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? त्रिनिदा में। ठीक है, त्रिनिदा में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 20 नंबर है, कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है, न्यूडल्स किस मूल का था। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, नूडल्स किस मूल का था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीन का। ठीक है, चीनी का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी इसी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1995 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, G8 की स्थापना कब हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चिंतित सम्मेलन किस वर्ष, चिंतीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35%। ठीक है, सीधा 30% बढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित आधारित नहीं है, आधारित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पंजीवित करने का प्रयास किया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर, भूमंडलीकरण का शब्द, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया, किसने किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉन विलियम्स। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बाहर ले जाए। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अरबों द्वारा। ठीक है, और 35 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर, ईस्ट इंडियन कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, किस देश में भेजती थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, अलेक्जेंड्रिक किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा, किस वर्ग पर पड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किसानों पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और हमारा इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। 40 नंबर प्रश्न है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है।